चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ABC एग्जाम पर। और बताऊँ कि आज आप सभी खुश होंगे। और जैसे कि आप क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझे आज, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन आज 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बेटा आज जो क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के होंगे। शंभू गुड इवनिंग, फटाफट सभी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से आज जो क्वेश्चन होंगे वो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। और सही 9 बजे आप लोग सब जुड़ जाएं और एक दूसरे को बता दिया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है आज, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, मेथड समझेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका चीज़ें समझना। क्या जी? चीज़ें समझना। तो अब ये क्या करा इसने, एक द्विघात समीकरण कह दो या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दो। क्या कह दो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो फैक्टर दे दे जिन्हें हमें मल्टीपल करना है आपस में। तो हमें करना क्या है, इसको dx रखना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है तो x और x स्क्वायर हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई बेटा यहां करनी है, माइनस के bx हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है, माइनस के ax हो जाएगा। और माइनस माइनस बेटे प्लस हो गए और आपके आ जाएंगे ab। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। ठीक है, आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ऊपर dx से बिल्कुल आराम से, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स ले लोगे तो a प्लस बी देगा और प्लस के ए बी। तो कल हमने जो क्वेश्चन करे थे 14 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज थोड़े क्वेश्चन इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने? माइनस के। तो मेथड ये कहता है, शंभू तुमने कहा था कि हमें थोड़ा सा पता चलना चाहिए कैसे आता है। ये जो x वाला पार्ट होता है इसका गुणनखंड या इसका कोफिशिएंट, इसका बेटा हाफ करते हैं, यानी कि a प्लस बी 2 का हाफ करेंगे। तो मतलब a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। बात क्लियर है? हिमानी गुड इवनिंग, राजन गुड इवनिंग भाई। चलिए, तो चीज़ें बड़े ध्यान से आज समझनी है। तो हमारे पास dx आ चुका है। ठीक है, और ये चीज़ें कायम में है रूट में। जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो बेटा उन्हें आप स्वयं भी कर लेना। कभी कभी कुछ चीज़ मिस हो जाती है, जैसे dx या dt रह जाता है, तो ऐसा नहीं हमें आता नहीं, भूल जाते चल पढ़ाते वक्त। तो जैसे इसका हमने कोफिशिएंट करा यानी गुणनखंड, तो आप इसे करेंगे एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं गुणा में। क्लियर है? प्लस ए बी कर लो और एक प्लस का ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और एक माइनस कर दो। क्या करना है? ए प्लस बी का अपॉन 2 का होल स्क्वायर एक माइनस कर देंगे। क्लियर है चीजें? बिल्कुल। चलिए, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें वो पार्ट पकड़ना है देखो, ये प्लस वाला है, ये माइनस है, तो आपको यहाँ से प्लस वाला लेना है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपके पास अब हमें i बराबर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, नमस्ते भाई चाचा जी। चलिए, इसके बाद लिखते हैं हम 1 अपॉन, ये हो जाएगा x, ध्यान रखना x, और इधर आ जाएगा आपका माइनस के a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि
ए प्लस बी और इसका बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। क्लियर। अब आपके पास ये दो पार्ट बचे, यानी प्लस का बचा ए बी और माइनस इसे मैं लिख देता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस क्वेश्चन होने के बाद मुझे क्लियर बताना कि चीजें समझ में आई या नहीं आई। रिपीट करा सकते हैं, आप लिख सकते हैं रिपीटेड, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखो रूट में है, ये छोटी छोटी बातें दिमाग से निकल जाती है, क्वेश्चन रूट में है ये, ठीक है। चलिए अब आपके पास x माइनस और a प्लस बी बाई 2 और इसका होल स्क्वायर है। जब इसे आप एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ आएगा, 4ab आ जाएगा माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, बाहर माइनस है तो बेटा इन्हें माइनस कर देगा और इसे भी माइनस कर देगा। क्लियर। एक एक चीज पर ध्यान से समझनी है, इसके लिए बात हुई थी। तो यहाँ पे प्लस के बचेंगे, क्या बचेंगे, प्लस के, और यहाँ लिख लो ऊपर dx। तो चीजें कुछ आपको अपने आप भी ध्यान देनी है, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए अब हमारे पास ये दो लाइन गलत लिख ली हमने। चलो अब ये तो आपका ऐसे रहेगा माइनस ए प्लस बी। संगीता क्लियर हो रही है चीजें भाई, और इसका होल स्क्वायर हो गया बेटा। अब जब इसे करोगे तो इसमें देखो ये प्लस के बचेंगे माइनस के, तो मैं माइनस के कॉमन लेना चाह रहा हूं, जिससे मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab और नीचे चल रहा बेटा 4। क्लियर है, क्योंकि 4ab में से माइनस 2ab चले जाएंगे तो प्लस के बचेंगे। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि आइडेंटिटी बना लेंगे ये। क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं इधर, इस वक्त लाइन खींच देते हैं जिससे पता चल जाएगा। तो हम यहां आए तो हमारे पास अब बना dx अपॉन x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसे कह सकते हो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो मैं एक आइडेंटिटी लिख देता हूं। आइडेंटिटी क्या कह रही है कि ये रूट में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो जब भी रूट में आपको एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर मिले तो आप क्या लिखते हैं, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के सी। क्लियर है एकदम। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है। चलिए थोड़ा इधर कर देता हूं क्वेश्चन को। तो आपके पास आया, अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो हमारे पास आएगा log x माइनस a प्लस बी बाई 2, यानी कि ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ आएगा प्लस के अंडर रूट। देखो आप इसे लिख दो या बेटे पहले वाले पार्ट को लिख लो जो हमारा पहला पार्ट था, यानी x माइनस ए और x माइनस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर आ गया। तो दीपांशी, शिवानी, ठीक है, निकिता, राजन, क्लियर बताओ भाई मुझे, राशि, सब जो जो जुड़ चुके हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका आपको, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? सभी लोग मुझे बताएं भाई, फटाफट क्लियर करें, क्योंकि हल्का सी कोई चीज आ रही है। सोनल गुड इवनिंग भाई, सवाल सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताते रह करो, बीच में एक थंब कर दे करो। आप चैट बॉक्स में जाओ, वहां पे आप जब चैट करोगे इसमें बॉक्स सा बना आता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है वो, उसे जब क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन निकल के आएंगे ए बी सी, तो वहां से कुछ भी क्लिक करके एक भेज दो जिससे पता चल जाए कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। राशि गुड इवनिंग भैया, राजन रिपीटेड सर, ओके।
देखो जैसे राजन ने कहा रिपीट करो, तो कम से कम एक बार रिपीट करते हैं शुरू से। क्लियर है? चलो अब इसको मैं शुरू से लेता हूं, यहां से जो अभी लेट आए हैं बच्चों को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो बेटा यहां समझो, पहले आपको ये 2 ब्रैकेट मिलेगा, इन ब्रैकेट की मैंने मल्टीपल करा। क्लियर? फर्स्ट की फर्स्ट से, फिर फर्स्ट की सेकंड से, फिर ए की एक्स से, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ। क्लियर? फिर मैंने इसमें से एक्स को कॉमन लिया। क्या लिया? एक्स को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो इसको ऐसे लिखा। अब हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं? गुणनखंड, उसका हाफ, यानी कि उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करते हैं और वो माइनस कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आए यहाँ, इसके बाद हमने इसको एक तरफ ले लिया ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी बना रहा है। तो मैंने कहा था ये पार्ट और ये पार्ट आपको ढूंढनी पड़ेगी इसमें आइडेंटिटी, यानी कि फॉर्मूला या तो बनेगा a प्लस बी या बनेगा a माइनस बी। ठीक, अब जो पार्ट बचा उसको हमने इधर लिख लिया, इसको एलसीएम लिया, 4a आया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो सबको क्या कर देगा माइनस, 4ab और माइनस के 2ab, तो प्लस के क्या बचेंगे 2ab। तो हमने क्या लिखा है यहाँ हमारे पास बचा प्लस के 2ab। क्लियर है सबको? तो हल्की सी मिस्टेक क्लियर हुई। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने माइनस करा तो 4 और इधर आया माइनस के, तो बचना चाहिए हमारे पास प्लस के, और नहीं माइनस कॉमन लिया ना हमने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बचा था प्लस के, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया। इसके बाद आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। ठीक, मैंने बताया कि आइडेंटिटी बन गई आपकी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट, वही पहला पार्ट लिख दो जो हम लेके चले थे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो ठीक है भाई, शंभू क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी, अब इसकी मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इन क्वेश्चनों की अगर इन्हें रटना मत बेटा, देखो इन्हें बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि रट के कोई फायदा नहीं होगा, वहां इक्वेशन चेंज होगी, फंक्शन चेंज होंगे, तरीका सीखो, बस अपने तरीके को पकड़े रखो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला काम है कि आपको यह देखना है कि क्या इसको मैं डिफरेंशियल करूं, ये जो रूट में वैल्यू दी गई है, यदि मैं इसे डिफरेंशियल कर दूं क्या ऊपर वाला पार्ट आएगा? तो मैंने अपने माइंड में डिफरेंशियल करा तो 2 पावर आ गया, इस नीचे वाले करूं बेटा तो x आया और इसका हो गया 1, यानी 4x प्लस 1। एक माइंड में छोटा सा डिफरेंशियल कर लग रहा हो जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो जैसे ऊपर वाला आया तो दिमाग में तुरंत डाल लो ये t वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये t वाला क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को आप t लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, पावर आ गया है प्लस 1, इसका 0 हो जाएगा, छोड़ दो, और dx आया बेटा और ये आया dt। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेटा क्या बन जाएगा dt। अब आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट t इंटू डी टी। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, इसको पावर को हम लिखते हैं, रूट को पावर को 1/2 लिखते हैं और डी टी लिखते हैं। पावर ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, ठीक है, और आपका डी टी। तो इंटीग्रल कहता है कि पावर में एक ऐड कर दो और नीचे भी एक ऐड कर दो और प्लस के सी लगा दो। एलसीएम लोगे तो टी की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस के सी, 2 ऊपर आ जाएगा, इसे रूट में लिख सकते हो। तो चीजें जो 2-3 लाइन लंबी हो रही हैं इसे आप माइंड में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? माइंड में। तो अब आपके पास क्या आया, टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो टी की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 और प्लस के c। तो चीजें क्लियर होगी हो तो फिर अगेन दोबारा एक बार सब क्लियर कर दें।
कि ये सवाल आपको सबको समझ में आ गया। पहचान बहुत जरूरी है। क्लियर? सभी लोग बताओ भाई, क्लियर हो चुका सबको? राशि, राजन, आदर्श, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं, दीपांशी, बहुत बढ़िया भाई। तो चीजें जब भी आपको लगे कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? ओके निकिता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे वाले पार्ट को देखें। क्या ऊपर वाला पार्ट आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ऊपर भी पावर है छोटी, तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, इनको अलग अलग सेपरेट कर दो। क्या करना बेटा? सेपरेट करना है इनको। यानी कि भाई तू इधर चला जा और आप इसके साथ भी चले जाओ। क्लियर? पहला काम आपको ये सीखना है। दूसरा काम ये देखना कि नीचे वाले से ऊपर वाले का डिफरेंशियल आ रहा नहीं आ रहा। तो आपने देखा अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो ऊपर पार्ट आ जाएगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी लेना है। 2x आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, छोड़ो, और dt। आपको केवल जो चाहिए उसको उधर रखो, जिसको नहीं चाहिए उधर फेंक दो। चीज क्लियर है? तो आपके पास आया, देखो ये वाला पार्ट और ये dx अंदर आएगा यहाँ पे, ये आपका बन गया dt बाई 2, और यहाँ आ गया रूट टी और dt बाई 2, प्लस बीच में चल रहा है। अगर इसे आप गौर से देखें, 2 को बाहर ले लें और इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू dx, तो आपके पास आ जाएगा। तो ये 1/2 क्या है? बस अब ध्यान रखना, जब भी ये कंडीशन बने 1/2 की, तो आप डायरेक्ट लिख दे 1/2 और नीचे भी लिख दे 1/2। समझ ले? देखो क्वेश्चन बड़े होंगे, एग्जाम में समय कम होगा। क्या होगा? समय कम होगा। और जब कम होगा तो कुछ चीजें स्टेप अपने माइंड में कर दो जल्दी से, क्योंकि अब इसका तुम ऊपर ले जाओगे, पावर आएगी 1 माइनस के 1/2, तो उसमें प्लस ऐड करोगे तो यही आना है। तो डायरेक्ट क्या करो, जब भी ये कंडीशन मिले तो प्लस के ऊपर ले यहाँ ले, ठीक है? और ये आ जाएगा प्लस के 2, और एक आइडेंटिटी बना रहा है। तो दिमाग में रखें log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। t जो आपने माना है रूट को 1 बाय रखिए। t हमने किसको माना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को माना है, और प्लस के 2 आ जाएगा बेटा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है भाई, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार फिर थंब से प्रेजेंट कर दें। राशि का पहला आया है, फटाफट, कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। राजन, शंभू, संगीता भी आई होगी। संगीता, बहुत बढ़िया भाई। अब की बार ये मान के चलो 90 पार। अगर आप ऐसी लगे रहे, उम्मीद करता हूं आपके 90 से ऊपर नंबर आएंगे सभी के। 90 से नीचे किसी के नहीं आने के। बस आपकी मेहनत एग्जाम टाइम तक लगातार रहनी चाहिए। देखो जो हो चुका से छोड़ दो, जो अब होने वाला है उस पर ध्यान दो। डेली कम से कम स्टडी को बढ़ाओ 8 घंटे, 2-2 घंटे में डिवाइड कर दो सबको। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे आपके इंग्लिश भी हो सकती है, अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं, पर इन तीनों पे ज़्यादा फोकस रखो। उन्हें डिवाइड कर लो। मॉर्निंग में अलग, आपको आफ्टरनून यानी दोपहर में अलग, और इवनिंग में अलग। तो जिसे टुकड़ों में कर लोगे तो पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप सोचो लोग भाई एकदम में सारा पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। और तुम देखते हो कि एक मैं तो बताना चाहता हूँ कि इसमें इस समय नींद बहुत आती है। जब एग्जाम पास होते हैं तो नींद बहुत आएगी, आलस आएगा, मन कभी मैथ की तरफ को भगेगा, कभी फिजिक्स की तरफ को भगेगा। तो बेटे इसके लिए कंसंट्रेशन रखना आपको।
क्योंकि अगर आप चारों माई भगो तो कुछ हाथ नहीं मिलेगा। केवल एक रूल बना लो कि भाई मुझे 2 घंटे सुबह, तो सुबह का जो टाइम होता है वो याद करने का बेस्ट होता है। सुबह को जो याद रखने का, जो आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी लर्न कर सकते हो, सुबह का टाइम रखो लर्न का, ठीक। दोपहर का टाइम रखो कोई अदर पार्ट का, और इवनिंग रात को रखो ज़्यादातर मैथ निकालने का या अपने डेरिवेशन जो भी आपके हैं। चलिए चीज़ें बीच बीच में बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले नज़र मारो कि अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को रटना मत। आपको एक्सरसाइज को देखो, ये इस एक्सरसाइज का है, उसमें ये मेथड बताया था, तो उस मेथड पे काम करना हमें, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 3 दूनी 6 और प्लस के मिलेंगे 2 और ऊपर है हमारे पास अलग। तो अब हमें करना क्या है, अपने कंडीशन यहां आना है कि जब भी ये वाली फॉर्म हो जाए तो आप अपना फॉर्मूला को याद रखें, फिर अभी चला जाता है इस वाली फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस के बेटा c, ओके, और प्लस के b। ये कब लगता है, जब नीचे वाला पार्ट ऊपर कभी भी डिफरेंशियल का नहीं आता, यानी कि जब हम नीचे वाला पार्ट का जो डिफरेंशियल करते हैं तो बेटा ऊपर वाला पार्ट नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके पास जाते हैं। तो इसको याद रखना आपको। अब ये वाला पार्ट कौन है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो आप इसे यहां रखेंगे, a करेंगे, dy/dx करेंगे, और इसे सही से लिख लेंगे 3x² प्लस के 2x और प्लस 1 और प्लस के बेटा b। क्लियर है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये पार्ट इधर ऐसे ही चलेगा a। अब जब डिफरेंशियल करते हो तो ये 3 दूनी 6 आगे आ जाएगी, पावर में से 1 गया, और प्लस के 2, और इसका हो जाएगा 0, इसे छोड़ दो और b को रखो ऐसे। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2a आ जाएगा प्लस के b आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब हमें क्या करना होता है कि दोनों तरफ, यानी कि बोथ साइड कंपेयर, किसकी, जिसकी पावर सेम है, कोफिशिएंट की, गुणनखंड की, हमें क्लियर करना है। जैसे x का गुणनखंड कह दो, या इसे लिख सकते हो आप 6a। अब इसका जो किसके इक्वल जाएगा, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6a बराबर 5 और a बराबर 5/6। तो हमारे पास बेटा a की वैल्यू आ गई। अब ये टोटल पार्ट कांस्टेंट का है, और कांस्टेंट आपके पास है -2, तो यहां पे a की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, 5/6 प्लस के b और माइनस के 2, तो 2 तिया 6। चीजें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, जरा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो आपके पास बचा अब यहां पे 5/3, 5/3 बचा, और प्लस के b आया, और इधर माइनस के 2, इसको इधर फेंक दो, तो b बराबर आ जाएगा -2 माइनस के 5/3। एलसीएम आप लेंगे, 3 दूनी 6 और -5, यानी कि कैलकुलेशन भी बिल्कुल 0 से करके बता रहा हूं आपको। ये कितना था हमारे पास, 3 दूनी 6, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आई -11/3 आ जाएगी। क्या है बेटा, 11/3। क्लियर है बात ये। अब आप पे 2 वैल्यू आई है, अब इसके बाद आपको इस इक्वेशन को पकड़ना है, तो ये वाली, ध्यान रखना, एक एक स्टेप, एक ही सवाल में सारे सवाल हो जाएंगे। अगर आपने ढंग से सवाल समझ लिया, बाकी सारे सवाल इसी मेथड पे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, केवल इक्वेशन चेंज होगी, जो आप उसे आराम से कर सकते हो, ठीक है। पारुल गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां बड़े ध्यान से देखना, आगे चलना। अब मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, ठीक। तो मैं आई लिया, तो मैंने कहा इस वाले इक्वेशन में रखना है आपको a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास आई 5/6, और ऊपर दिया गया आपको 6x। मुझे लग रहा है यहाँ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
4 नंबर ऐसे नहीं मिलने के तुम्हें फ्री में। चलिए, वो था हमारे पास 5/6 ब्रैकेट में था, यानी कि 6x और प्लस के था, शायद एक बार देखना पड़ेगा थोड़ा नीचे लेके, ओ बस थोड़ा पता चल जाए क्या चीज़ हम कर रहे हैं बाद में, बट इसमें कर रहे थे कोई वाला। ये आपका 2 हो गया और प्लस बी आपके पास आया -11/3 और इसके नीचे पार्ट चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। वो पार्ट चल रहा है आपका ये वाला बिना अंडर रूट का, बेटा क्या है, बिना अंडर रूट है, वो है आपके पास 3x²। एक लिख लेता हूं मैं क्योंकि फिर मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये 3x² प्लस 2x और प्लस के 1। चलो अब इसे ऊपर लेके चलते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो कितना बड़ा है, पर लेकिन इसकी खासियत ये है कि एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते रहो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हमारा काम है इनको सेपरेट कर दो, यानी अलग अलग कर दो। तो आपके पास आया 6x + 2 अपॉन 3x² प्लस के 2x + 1। क्लियर है? उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11/3 होगा। ठीक, और ऊपर आ जाएगा आपके पास 1/2 और 3x² प्लस के 2x आया और प्लस के 1। तो ये हमारा पार्ट इससे थोड़ा अलग है, यहाँ देखना है। और हमारा चल रहा है यहाँ पे इंटीग्रल। क्या चल रहा है? इंटीग्रल। तो इतना हमारा क्या लिख दूं बाहर, dx लिख दूं। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे आके देखना आपको कि ध्रुव तिवारी, चलिए अब 4 नंबर है तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। 4 से 6 नंबर है, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन है, तुम भी देख रहे हो इतने बड़े क्वेश्चन कोई यूट्यूब पे नहीं कराता, सब छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं। कि कोशिश अगर आप रिसर्च सर्च करोगे तो इतने बड़े क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, बहुत ही कम छोटे बच्चे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, पर लेकिन हमें आपको 90 पार पहुंचाना तो मेहनत हमें भी करनी है और आपको भी करनी है। तो देखो नीचे वाले का अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो ऊपर वाला पार्ट क्लियर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट बेटा चला जाता है टी में। तो आप क्या करेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 1 = t लेंगे। क्लियर? 6x आएगा प्लस के 2 आएगा, से 0 आएगा छोड़ दें, और dx आ जाएगा और ये आ जाएगा dt। क्लियर? अब उसके बाद हमें रखना है यहाँ पे, तो 5/6 तो 1 क्या बन गया, ये t क्या बन गया, रूट नहीं है बट इस पर ध्यान रखना, और ये हो गया dt। तो ये वाला पार्ट और ये dx वाला पार्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, dt में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास बचा -11/3। क्या बचा बेटे, 11/3। इंटीग्रल का निशान लगा लेते हैं। 1/3 यदि वो कॉमन ले लूं तो x² आएगा प्लस के 2/3 आ जाएगा और प्लस के 1/2 आ जाएगा, ओ सॉरी 3 आ जाएगा। तो ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि x का जब हम द्विघात समीकरण या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो उसमें उसका जो x का कोफिशिएंट है उसको वहां से हटाओ। तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। अब मैंने फिर बताया था, एक बार फिर नजर मारना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो x वाले पार्ट का, किसका, x वाले पार्ट का हाफ करना होता है। यानी 2/3 का जब आप हाफ करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा, और 1/3 का स्क्वायर होता है 9 और 1/9, यानी कि एक प्लस करना एक माइनस करना है। तो इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर लेकिन इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला मेथड 4 नंबर में आना है, कोई रोक नहीं सकता। ये उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, या तो इसमें रूट में आता है या विदाउट रूट में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/6 ये हो जाएगा log t। 1/t का क्या होता है, log t। अगर रूट में होता तो मैंने बताया था पहले वाला क्या करना होता है। ठीक है, चलिए माइनस के
11/3 और एक 3 आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं 3 3 9 हो जाएंगे। अब हमारा काम आ गया यहाँ, एक्स स्क्वायर ऐसे रखना है, 2/3 करना है, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था प्लस के 1/9 करें, माइनस के 1/9 करें और प्लस के 1/3 कर दें इंटू एक्स, यानी ये वाला पार्ट भी अलग कर दें। आपके पास कहोगे सर क्वेश्चन है क्या है? भाई क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिएगा 11/9। अब इसके बाद इतने पार्ट को आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी x + 1/3 का होल स्क्वायर। क्या बचा? x + 1/3 का होल स्क्वायर बना। अब आपके पास बचा 1/3 माइनस के 1/9, एलसीएम आएगा 9 और 3 - 1 यानी कि 2/3, तो 2/9 सॉरी 2/9। तो कितने बचेंगे? प्लस के बचेंगे। अब 2/9, 9 को क्या लिख दूं मैं 3, और इसको कर दूं √2 और ये कर दूं स्क्वायर। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे बनानी थी आइडेंटिटी, मतलब फॉर्मूला। क्या बनाना था मुझे? फॉर्मूला। क्योंकि अब ये बन चुका है 1/x² + a²। तो आप जानते हो कि इंटीग्रल जब इस फॉर्म में होता है तो आप उसे कह देते हो कि 1/a tan 1 x/a + c हो जाता है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो इंटीग्रल 50-60 नंबर का नहीं आता, क्योंकि सब टीचरों को पता है जो एग्जाम बनाते हैं कि इसमें बच्चा फॉर्मूले बहुत जल्दी भूल जाता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं सारे सवाल एक तरफ और ये सवाल एक तरफ, ठीक है ना। चलिए dx, फिर थोड़ा सा और स्टेप को ऊपर कर दें। अब अंतिम पड़ाव की तरफ है हम, और अंतिम पड़ाव के बाद अब आ जाओ। तो हमने 5 क्या चल रहा है 6, जो t माना था उसको यहां रख दें। शायद हमने माना है 3x² + 2x + के 1 था, जहां तक मुझे उम्मीद है यही होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे माइनस के 11/9 आया। अब ये मैंने क्या बताया 1/a आप पे क्या है √2/3 और tan 1 आप लिखेंगे x + 1/3 a में क्या आएगा √2 और बटे में आ जाएगा 3, तो इस 3 से 3 कट जाएगा। तो आपके पास आया 5/6 और 3x²। कह रहे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? बेटे यही आएगा, और आप इसे छोड़ के आओगे फिर है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3 बचे थे और ये √2 बचा था, और ये आ गया tan 1। एलसीएम लोगे तो 3 क्या आ जाएगा x और +1, ये 3 एलसीएम वाले से कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा और प्लस के c हो जाएगा। और हमने ये जंग जीत ली। तो उम्मीद करता हूँ सब एक बार ये बता दें भाई क्लियर हो गया या नहीं। फटाफट सभी बताएं भाई, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? शिवानी, हिमानी, राशि, शंभू, राजन, जो जुड़ चुका सब बताएं बेटा। आदर्श, सबसे पहले आदर्श क्लियर है। चलिए और बताइए भाई सब। शंभू 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 6 में भी आ जाता है। विक्रांत, राशि, बहुत बढ़िया भाई। क्या रिपीट करवाना चाहते हो इस क्वेश्चन को? एक बार लिख के दो मुझे कोई सभी। क्या इस क्वेश्चन को रिपीट कराना चाहते हो? क्योंकि इसी पे सारे क्वेश्चन हैं। ये तरीका कोई रिपीट कराना चाहता है? दीपांशी क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो
उसने अब इससे पहले देखो ये दो ही टाइप आती है इसके अंदर, तो रूट वाली आएगी, एक बेटा विदाउट रूट आएगी। दो पहले मैं करा चुका हूं, दूसरी अब ये वाली है। तो बड़े ध्यान से समझना इसमें क्या करा है कि सर करा दो रिपीट निकिता। चलो निकिता जी की बात सुन लेते हैं, शायद संगीता जी हैं, तो इसे शुरू से ले लेते हैं। छोटा सा सवाल है, देखिए देखिए कहाँ तक जा रहा है। चलो बड़े सबसे पहला काम है आपका, आपको ये चेक करना कि नीचे वाले का मैं डिफरेंशियल लूं क्या ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। सबसे पहला काम दिमाग में ये रखना, अगर आ जाता है तो आप जाएंगे टी वाले रूल पे, अगर नहीं आता तो बेटा आप जाओगे इस वाले रूल पे। इसे याद रख रहे ना, पी एक्स प्लस क्यू ए डी वाई डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको बी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इतने पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे, जो ये वाला पार्ट होता है इसको यहाँ रख देते हैं। इसका हमने डिफरेंशियल है 3 दूनी 6, और यहाँ इसका 1 आया, ये 0 हो गया, इसे लिखते नहीं, छोड़ो, बी को ऐसे लिखना है, कभी बी का भी 0 कर दो। ये इक्वेशन आपकी आ जाती है जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, इसकी मल्टीपल करेंगे, एक्स वाले से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट से कंपेयर करोगे। ठीक है, इसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालोगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 5/6, और ऐसे ही फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, फिर हमारे पास आया बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या काम करा, वो जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें वैल्यू रखी, ये ए और ये, इसको अलग अलग सेपरेट करोगे, क्या करोगे अलग। तो ये वाली कंडीशन हमेशा टी की बनती है। ये कंडीशन अगर ये बिना रूट का है तो 1/t देगा, रूट का तो बेटा t देगा, रूट t। ये वाली आपकी मैंने कहा था, इसको अगर यहाँ 3 जैसे x का कोफिशिएंट है तो इसे कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन हमने यहाँ लिया, क्लियर हुआ, तो ये हमने क्लियर ले लिया। अब उसके बाद इसका हाफ करते हैं, यानी कि 2/3 का आप जब हाफ करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा। अब 1/3 का ही स्क्वायर ऐड करना है, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे जो 1/3 दिया ये एक अलग पार्ट है, इसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे तो बन जाएगा 1/t log t बन गया। यहाँ पे एक आइडेंटिटी ढूंढोगे, या तो प्लस में बनेगी या माइनस में बनेगी। ठीक है, उसके जो अदर पार्ट है अलग सोल्व करोगे। अगर रूट नहीं है, अगर संख्या रूट नहीं बना रही, ठीक है, तो उसमें क्या करना था, अपने पास से रूट बनाओ और उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक, ये मैंने 3 का स्क्वायर क्या था 9, और 2 रूट बना ही नहीं रहा था तो √2 करके अपने पास से कर दिया, टी की वैल्यू रख दी, ये आ गई। ये हमारा बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है tan इनवर्स में, और ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से देखना। जैसे हमने ये वाला सीखा है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन रखना, बस यहाँ रूट है वो विदाउट रूट था। ठीक, चलो बड़े ध्यान से देखें, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। जो मैंने बताया आपसे 6 पहला काम है, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 6x + 7, और रूट में आपको दिया है x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4x माइनस के 5x और प्लस के 20। देखो x और x क्या होता है, x स्क्वायर, x से करो तो बेटा -4x, और 5 से करो तो 5x, और 5 चौक 20 यानी 5 4 जा, और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद इस इक्वेशन को जो कोफिशिएंट है इक्वल उन्हें ऐड कर लो, तो हमारे पास x स्क्वायर आया, माइनस के 9x आए, और प्लस के 20। अब मैंने आपसे समझाया था कि यहाँ पे आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक ये करना है कि नीचे वाले का अगर मैं डिफरेंशियल करूं, नीचे वाले का, तो क्या ऊपर वाला आ जाएगा। तो मुझे तो लगता नहीं 6 आ जाए, या यहाँ पर कुछ 7 आ जाए। तो जब ये कंडीशन बन जाती है तो आपको ध्यान देना है कि हमें इसको क्या लेके चलना है, px, दोबारा फॉर्मूले को लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। जब बार बार फॉर्मूले आपकी आंखों के सामने आते हैं तो बेटा वो बार बार जब आएंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं। जैसे आप हमसे कहते हो कि सर आपको इतने कैसे याद हैं, वो इसलिए याद है कि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमें वो याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
अब हमारा काम है सबसे पहले इसको इस फॉर्म को लिखना। तो 6x + 7 a dy/dx, ओके, और नीचे वाला पार्ट आया x² माइनस के 9x और प्लस के बेटा 20 और प्लस के आगे आपको b। फिर हम कहते हैं कि आपको 6x + 7 बराबर a, इसका डिफरेंशियल करेंगे, पावर आ गया ये, पावर में से x का 1 हो गया, इसका 0 छोड़ो और प्लस का लिख लो b। आपके पास अभी हमारे पास केवल, अब देखो, अब तुम्हें उम्मीद करता हूं जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके मुकाबले 50% ज़्यादा समझ में आएगा। चाहे आप इस बात को खुद कहोगे और मुझे लिख के बताना कि सर वास्तव में पहले के बाद अब ये समझ में आ गया। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax करेंगे, इसे माइनस के 9b कर देंगे, और ये प्लस के b। तो मैंने कहा कोफिशिएंट मतलब x का गुणनखंड ये रहा और ये रहा। तो 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू बेटा आ गई 3। क्या आ गई? 3। ओके, अब आप पे बचा -9a प्लस के b और बराबर इधर क्या है 7। अब हम a की वैल्यू यहां रख देंगे और प्लस के b बराबर 7, तो ये आपके -27 प्लस b बराबर 7, यानी कि 9 × 27 और 7 इधर ले जाएंगे तो आपको 7 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 37 में 7 आप प्लस कर देंगे तो शायद 34 बन जाएंगे, यानी 34। तो ये हमने अभी आधी जंग जीत चुके हैं। जब हमारा ए और बी आ जाता तो समझ जाओ 50% काम हो चुका है। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये वैल्यू रखनी कहाँ है। तो मैंने आपसे बताया था कि इस वाले इक्वेशन को पकड़ना जो डिफरेंशियल के तुरंत बाद आती है। तो हमें ये ए और बी की वैल्यू यहाँ रखनी होती है क्योंकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। जब इक्वल है तो ऊपर वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक, चलो अब थोड़ा ऊपर चल देते हैं। अगर आपको चीज क्लियर होगी तो ए की वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो आई चल रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू है 3, वो वाली वैल्यू आपके पास आएगी कितनी? 2x माइनस के 9 आएगी और b की वैल्यू आई आप पे 34 और फिर इसको कर देंगे अलग अलग। क्या कर देंगे? पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जो आपको आया है x² माइनस के 9x प्लस के 20। तो पहला काम आने के बाद आपको ये होना चाहिए। ठीक है भाई? उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर लो। तो 3 2x माइनस 9। अब देखना आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस किया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है भाई? बस प्रैक्टिस मांगता मैं, रफ कॉपी भर के गिर दो बिल्कुल। ठीक है भाई? चलिए अब तुम देखो, जब मैं नीचे वाले का डिफरेंशियल करता हूं तो ऊपर पार्ट रखा है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पे t मान लें। आप क्या मान लें? x² माइनस 9x प्लस के 20 इक्वल टू t। तो आप कहेंगे सर 2x आया और माइनस के 9 आया, इसका 0 हो गया, बाकी हम dx लिखते हैं और फिर ये dt हो जाता है। यानी कि ये वाली वैल्यू तो 3 नहीं, केवल ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपकी dt में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई? चलो भाई थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अब ये 3 तो कांस्टेंट इसे तो बाहर रखेंगे तो आप कहेंगे सर ये बन गया √t और ये हो गया dt। अब बात करते हैं इधर वाले पार्ट की। तो इसका हाफ, तो 9 का हाफ करते तो हाफ तो होने का नहीं। अब इसी का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 2 का हो जाएगा 4। एक ऐड कर देंगे, एक ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 34 बाहर आ रहा है
चलिएगा, उसके बाद हमने क्या काम करा, एक्स स्क्वायर करा, माइनस 9x करा बेटा, माइनस के 9x, और मैंने आपसे कहा प्लस के 81/4 और माइनस के 81/4 और प्लस के 20 आप कर देंगे। ये काम आपको इन क्वेश्चनों के अंदर करना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये भी समझाया जब ये डायरेक्ट ये चीज आ जाए तो इसे क्या करें, t की पावर 1/2 कर दे और नीचे 1/2 कर दे, क्योंकि ये 1/√t है, अगर t होता तो log t में चला जाता, ठीक है। तो कुछ चीजें एडवांस आपको आनी चाहिए। प्लस के चले 34, अब हमने यहां देखा आइडेंटिटी बनानी है, या तो a प्लस बी की बनी या माइनस। जब यहाँ x के साथ माइनस होता है तो आपकी बनती है a माइनस बी, यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास बचा ये दोनों, तो देखना माइनस 81/4 और माइनस प्लस के 20 एलसीएम लोगे तो माइनस 80 और प्लस के 80/4, यानी 40 दूनी 80, तो आप पे माइनस के क्या मिले 1/4। तो ये मैंने आपको अलग से करके दिखाया, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए। तो हमारे पास आ गया माइनस के 1/4, क्या आ गया, माइनस के 1/4। क्लियर होगी बात। चलिए जी, और थोड़ा एक कदम ऊपर, अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6, वैसे आप रूट में ऐसे लिख सकते हो, 34 आया। अब ये बन गया आपका 1/√x माइनस 9। भैया मान लो अगर तुमने ये 2 क्वेश्चन सीख लिए तो पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश होगी, बस बाकी कुछ नहीं है आपके एक्सरसाइज में, ठीक है भाई। चलिएगा, अब हमारे पास जो हमने रूट में माना था जिसको, उसे रख देते हैं। रूट में क्या लिया था हमने, 3x² था शायद, और क्या था, माइनस के 9x था, और शायद प्लस के 20 था, प्लस के 34 आया। इसको लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग ब्रैकेट में x माइनस 9/2 प्लस, और मैंने कहा था अंडर रूट में जो हमारी शुरू वाली इक्वेशन होती है हम उसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, या तो इसी को लिख दो क्योंकि सॉल्व होकर वही आना है, 9/2 माइनस के 1/2 और इसका होल स्क्वायर और प्लस के c। तो आप यहीं छोड़ दो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बता दीजिए कि सवाल सबको समझ में आ गया। सवाल बहुत ही आसान कह लो, बहुत ही छोटा कह लो, पर लेकिन सवाल है तो करना तो पड़ेगा। तो हमारे पास लास्ट सभी बता दें कि चीज़ क्लियर होगी भाई सबको। एक बार जोरदार सब थम कर दें भाई, राजन बहुत बढ़िया भाई, सब सभी एक बार थम कर दे, वरना नहीं आया तो रिपीट करा लें। आदर्श सभी करे भाई, राशि, ईमानी जरूर करे भाई, संगीता, संगीता नहीं बोलती है बिल्कुल भी। अब तो प्रैक्टिकल भी तुम्हारे खत्म हो गए, अब तो क्लियर करो भाई चीजें सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल पर आ जाएं। इस सवाल को लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल एग्जाम में पता नहीं बोर्ड में कितनी बार आ चुका है, और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसमें बड़ा ध्यान देना सभी लोग कि जब तक चलिएगा। तो हमें करना क्या है इसके अंदर, ये देखो, जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें एनालाइज होने लगता है कि सवाल में हमें करना क्या है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप अपने दिमाग में वही मेथड रखेंगे, यानी x वाले पार्ट का हाफ करेंगे और उसका हाफ का स्क्वायर होगा 2। अगर मैं 4 का हाफ करूं बेटा तो कितना आएगा मेरे बच्चे, 2।
2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और ये -4, क्या हो जाएगा -4। फिर आपको अपनी चील भरी आंखों से, उल्लू वाली आंखों से, ठीक है भाई, या कह सकते हो चीन वाली आंखें, रेखा की जो है छोटी छोटी, तो उन आंखों से देखना है कि कहां पे फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने देखा कि यदि मैं, जब ये प्लस वाला है दोनों माइनस वाले हैं, तो प्लस वाले को धर रखे 4 को माइनस कॉमन ले, एक्स स्क्वायर करें, प्लस का 4 करें, माइनस के 4x कर दें, तो ये एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। उसके बाद x + 2 करें और ये वैल्यू रूट में है, इस पर भी ध्यान दें, ठीक है जी, ध्यान तो मुझे देना है क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं। और ये आपका बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और इंटू dx। तो इसके बाद जो असली खेल होगा वो अब होगा, जिसपे आपको गौर देना, भाई यहाँ गौर दे लेना बस, क्योंकि इस सवाल में यहाँ पे क्या होता है, मैं -2 करूंगा और +4 करूंगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी के बाद सवाल बनेगा ही। अब आपके पास नीचे चल रहा है ये 2 स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आप क्या करेंगे, इसमें x - 2 को अलग कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx और प्लस के 4 कांस्टेंट ले लो, वैसे फेंक दो इधर, 2 स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम था वो यहां था, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या काम करना आपको, एक पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त, इसमें x - 2 का होल स्क्वायर को t लेना है, क्या मानना आपको यहाँ पे लेट करके t, क्यों, क्योंकि जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो ऊपर वैल्यू रखी है, तो हमने जब पावर आगे आई और x - 2 आया, अंदर करोगे 1 आएगा, इसका 0, तो उसे 1 को लिखो या ना लिखो, आपका ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास अब क्या है, पावर, यानी 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो यानी कि x - 2 इंटू dx, तो आपके पास आ गया बेटा dt/2, क्या आ गया dt/2, क्लियर होगी बात। ये पेज कम पड़ गया, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। आज लड़ाई 4 नंबर की है और एक एक स्टेप बहुत कीमती है आज, क्योंकि यहाँ पे उलझने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने इतना काम करा। तो अब हम इसके आगे क्या करना है, आपके पास बचा जो हम लेके चल रहे हैं, तो वो वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा dt/2, तो आपके पास बचा √2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और आप कह दोगे dt/2, प्लस के 4 चल रहा है, और अंडर रूट कह सकते हो 2 स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, क्या कर दोगे, थोड़ा सा x करा देंगे, ठीक है। चलिए इसे बात आ गई यहां तक। अगर आप इसे गौर से देखें तो हमने किसको t माना था, स्क्वायर को, और हमने यहाँ क्या ले लिया, होल स्क्वायर। तो यही छोटी सी गलती कभी कभी हो जाती है जो हमें देखनी पड़ती है, इसे 4 रहने दें और इसे t रख दें, क्योंकि हमने जो माना है x - 2 के होल स्क्वायर को t माना, तो ये पूरा ही t होगा, और 2 का स्क्वायर मैंने लिख लिया 4, क्लियर। अब आपके पास बड़े ध्यान से समझाना चाह रहा हूं, 1/2 कहोगे सर आज बहुत बड़े क्वेश्चन है, पता नहीं राशि क्या कह रहे हो भैया, ऐसे वाले क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पे रूट विदाउट रूट था, यहाँ पे रूट है, बस सेम मेथड है राशि, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं समझाऊं कि 4 नंबर के क्वेश्चन आपके हैं, तो इसको जब आप पूरे पार्ट को कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, इसकी पावर हो जाएगी ये और dt। इसको बेटा लिख सकते हो, ये बन गया आपका साइन इनवर्स
एक्स बाई टू क्या हो गया, एक्स बाई टू अपॉन टू और प्लस के सी, क्या हो जाएंगे, प्लस के सी, क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा और ले लेते हैं इधर को, पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और तो आपके पास पावर का आ जाएगी माइनस में, तो आप जब ऐड करोगे सीधा क्या लिख दूं मैं, 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहाँ भी 1/2। यहाँ ध्यान रखना t के सामने माइनस है तो बेटे ये माइनस आएगा, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोफिशिएंट जो भी होता है वो नीचे आता है, तो कोफिशिएंट में कौन है यहाँ पे, -1, तो -1 लिखो मत लिखो एक बात है, पर लेकिन साइन को प्रेजेंट कर दो, ठीक है, प्लस के 4 साइन इनवर्स x बाई टू अपॉन 2 प्लस के सी, और इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और आप इसे रूट में लिख सकते हो 4t और प्लस के 4। बस अंतिम पड़ाव पे आ चुके हम। आज की जो एक्सरसाइज है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टेड भी है पढ़ने वाले के लिए, और ना पढ़ने वाले के लिए बोरियत भी है। क्या है, बोरियत भी है, ठीक है, ओके। अब टी की वैल्यू जो हमने इसमें रखी थी इसे दोबारा से पुट कर दें यहाँ, तो हमने क्या मानना था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को माना था, ठीक है भाई, और प्लस 4, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा रिपीट करा दो, ठीक है, ओके। राशि फटाफट बताओ भाई, क्लियर करो सभी लोग फटाफट जल्दी, भाई इतनी मेहनत तुम्हारे लिए हो रही है, कम से कम कुछ तो कर दो करो, मुझे लगे कि भाई हाँ मेरी मेहनत सफल जा रही है। क्यों भाई, जो आप किताबों में देखते हो वहां पे बड़े छोटे से आंसर आ जाते हैं, पर लेकिन जब हमने प्रैक्टिस में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि सवाल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। राजन आदर्श सर अंडर रूट में 4x है आंसर में, अंडर रूट में क्या बेटा 4x कह रहे हो आप इस वाले में, बेटे जब इसे ओपन करोगे ना, जब इसे क्या करोगे a माइनस बी का जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो बेटे 4x ही आ जाएगा, चाहे इसे करके देख लो। हम क्या कर सकते हैं, 4 माइनस माइनस है x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, ये आया, तो जैसे माइनस हटाओगे ना बेटा ये, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में आया और माइनस वाला प्लस में आया, तो ये यहाँ से क्या हो गया क्लियर। तो 4x को हमने पहले ले लिया बेटा और x स्क्वायर को बाद में ले लिया, तो ये रूट में ये दिखा रहा होगा आपको। बताओ मुझे किसने पूछा था ये, आदर्श बताओ बेटा, क्लियर है, जो आप पूछना चाह रहे थे अब वो क्लियर हो चुका, जल्दी, यस सर, ओके बेटा। देखो कोई भी चीज आप मेरे से पूछो, मैं भी तो आपसे सीखता हूं भाई, टीचर किससे सीखता है, बच्चों से। अगर मेरे से कोई गलती होती है मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, पर लेकिन आपको गलत नहीं बताऊंगा, सही बताऊंगा, कोई गलती हो जाती है, पर लेकिन बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आज खत्म करके जाएंगे, कल हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखनी है। कल की जो एक्सरसाइज होने वाली है वो है पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक भिन्न, 4 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रखा हुआ मिलेगा, पर लेकिन पहला कब्जा करना हमें इस पे। तो सबसे पहले आइए इसकी तरफ, तो इस क्वेश्चन को पहले नजर मारिए कि नीचे वाले पार्ट का मैं डिफरेंशियल कर दूं क्या ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको उस पर नजर मारें, क्या करें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देखिए, तो मैंने जहां करा तो 2x आएगा और 2 आएगा, और वहां आ रहा मेरे पास x प्लस 2, तो मैंने क्या कहा, तुरंत पहुंचो किसके पास, इस वाले भैया के पास, कि भैया जी हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप हमें रास्ता दें।
तो आपको रास्ता देगा बेटा ये वाला फॉर्मूला। ये कहता है मेरे रास्ते में से गुजरोगे तो मेरे फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा। तो x प्लस 2, अब तो सीख गए होंगे, a और dy dx आपका x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के बेटा 3 और प्लस के b। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं ये मेथड 70% आपके दिमाग में आ चुका है। चाहे तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर अब क्लियर हो गया, पहले से बेटर क्लियर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 0 हो जाएगा, प्लस के बेटा b आएगा और x प्लस 2 बराबर 2ax हो जाएगा, प्लस के 2a हो जाएगा, प्लस के b हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करा तो x का कोफिशिएंट आया मेरे पास 2a बराबर 1। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू कह दो सर 1/2 आ जाएगी। अब 2a प्लस b कॉन्स्टेंट टर्म्स है और कॉन्स्टेंट का कितना है 2। तो आप क्या काम करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपके पास ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस b होगा और 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर इधर आके क्या हो जाएगा 1। तो ये हमने आधी जंग जीत चुके हैं, सबसे बड़ा काम होता है इसका ये। उसके बाद मैंने कहा इस वाली इक्वेशन को पकड़े आप, इस वाले को पकड़ना है, इस वाले को जहां पे डिफरेंशियल के जस्ट वाले को। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। चलिए अब हमें क्या करना होता है, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखनी पड़ती है a की 1/2 और ये आपका 2x है, प्लस के 2 है, क्या है 2, और यहाँ चल रहा प्लस के b की वैल्यू कितनी आई है 1, कितनी आई थी 1, और नीचे आपके पास शायद चल रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3 और ये आपका इंटीग्रल का साइन और ये आपका ये। एक बार मैं इक्वेशन चेक कर लूँ ऊपर से, रूट में है क्योंकि हल्की सी गलती होती है। चलिए इसके बाद आपको देखना है, अब चीजें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी बहुत, क्यों भाई, रूट से पहले का साइन, रूट से पहले का साइन पूछा जा रहा है राशि के द्वारा। कौन से क्वेश्चन की बात है राशि, ये पहले वाले क्वेश्चन की, तो वो बेटा माइनस था, मैंने बताया था छोटा सा। देखो आपने याद दिला दिया तो मैं एक बार रिपीट करा दूं, मैंने यहाँ बताया भी था, ये रहा माइनस। देखो ये माइनस में अगर हल्का सा मिस होते ही आपको ये माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो बेटा, वैसे यहाँ लगा दो। कुछ चीज़ें ऐसे नहीं गलत हैं, वो पढ़ाते वक्त थोड़ा सा क्या हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो मिस हो जाता है, ऐसा नहीं गलती है। देखो है, मैंने यहाँ छोड़ रखा था पर यहाँ पे नहीं लगा पाया क्योंकि पढ़ाते क्या हुआ, थोड़ा सा मिस हो गया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता, मैंने कहा ना इन क्वेश्चनों को कोई भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता क्योंकि ये इतने बड़े क्वेश्चन हैं, टीचर के उलझने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हल्का सा कोई 19-20 चीज़ हो जाती है बेटा, कोऑपरेट करोगे आप। ठीक, ऐसा नहीं कि वो गलत है, चलो कोई बात नहीं, आते हैं। तो इसको सबसे पहले आप क्या करें, अलग करें, सेपरेट, 1/2 करें बेटा और 2x प्लस 2 करें और इसके नीचे ले लेंगे रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3। पर लेकिन आपने बताया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप ही तो हमें सिखाते हो। तो 1/√x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के बेटा 3 इंटू dx। तो देखो वही पार्ट बने जो पहले से बनते आ रहे हैं, मेथड वही चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखना इसका डिफरेंस जस्ट ऊपर रखा है तो इसे t मान लेंगे। तो कुछ चीज़ें आप चाहें तो उसे लिखे भी ना, टीचर समझ जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है और उसे पता है कि नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला पार्ट आता है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला स्टेप छोड़ सकते हो। ठीक, चलो अब इस वाले में वही आ जाओ, x का हाफ, तो हाफ छोड़ो, आप इसी से 1 ले लो और इसे लिख दो 1 और प्लस के 2।
बात वही पड़ेगी बेटा। देखो जरूरी नहीं है इसका हाफ तुम 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो। बात है कि मैंने 3 से 1 ले लिए और 2 को ब्रेक कर दिया, यहां तक मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, यहां तक आइडेंटिटी हो जाएगी। चलिए फिर मैंने आपसे कहा था इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पावर ऊपर जाएगी, तो इसे 1/2 लिखो, नीचे 1/2 ले आओ। तो इतना थोड़ा स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इनटू इंटीग्रल हो चुका है प्लस, यह आपकी आइडेंटिटी बन गई। अगर आपसे गौर से देखें तो x + 1 का होल स्क्वायर है बेटा, क्या है 1 प्लस ये आपका होल स्क्वायर हो गया, और 2 को आप √2 में होल स्क्वायर लिख दें। जिस संख्या का रूट नहीं बनता अपने पास से रूट लो और होल स्क्वायर ओपन करो। ठीक है, और इंटू में क्या कर लो इसका dx। जैसे मैं dx यहाँ भूल गया तो इतना तो आप भी बेटा जान सकते हो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, अब ये अंडर रूट में आएगा, जिसको माना उसे रख दें आप, प्लस के 2x आ जाएगा, प्लस के 3 प्लस, अभी आइडेंटिटी बन गई x² + a²। तो मैंने कहा ये रूट वाली हमेशा लॉग में होती है, ये x का काम कर रहा है, रूट में आप लिख दें x + 1 का होल स्क्वायर और √2, या तो इसे लिख दें बेटा, या शुरू वाली इक्वेशन को भी लिख सकते हो और यहीं पे से छोड़ सकते हो। मुझे एक बार फिर थंब से बता दो कि बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया सबको। सभी लोग बताओ भाई फटाफट एक बार जोरदार। देखो आप 12th के स्टूडेंट हो, अगर आपको नींद आएगी, आलस आएगा, कैसे होगा भाई। अगला जो महीना बड़ा खतरनाक है, सुनने में आ रहा है कि अगला जो महीना फरवरी का है, और फरवरी का महीना बड़ा खतरनाक होता है, इसमें पढ़ाई के चांस मात्र 50% कम हो जाते हैं। इतना तुम समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, आदर्श, राशि, राजन, हिमानी, कहाँ चले गए सब ये, कार्तिक, सभा भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन भी हमारा अब विदाउट क्या है, अब पे रूट नहीं है। सबसे पहले चेक क्या करना है, क्या इसका डिफरेंशियल ऊपर है, नहीं है, तो फिर कहाँ जाओ, अपने नियम पे जाओ। अब नियम लिखने की जरूरत नहीं है भैया, अब हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब हमें आ चुका है, बड़ी खुशी की बात है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। चलिए भाई, और प्लस के क्या लिख दें, b। तो x + के 3 = a, डिफरेंशियल करोगे 2x - 2, और प्लस के b करोगे x + 3 2ax हो जाएगा, माइनस के 2a होगा, प्लस के b। कहो जी कोफिशिएंट की कंपेयर कर लो तो 2a बराबर इधर 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपकी 3 है, क्या है, 3 है। तो अब a की वैल्यू यहाँ रख दें, 1/2 कर दें, प्लस के b कर लें, = 3, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, -1 + b = 3, और b इधर आके क्या देगा, 4। तो सबसे पहला काम हमारा a और b की वैल्यू ज्ञात करना है। राजन बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया चल रहा है सेशन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे हैं, चीजें सबको समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब ये वाली वैल्यू हमने कहा था इस वाली इक्वेशन में रख दो, क्या कर दो, अब चीजें तुम्हें धीरे धीरे इस टॉपिक की समझ में आने लगी होगी। a की वैल्यू बेटा 1/2 है। चलिए ये रखा है 2x - 2 है, और प्लस के 4 कहाँ से आया, b की वैल्यू। इसके नीचे चल रहा है, बिना रूट का चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है, 2x + 5। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा इसे अलग अलग कर लो, क्या कर लें, कि सर इसे अलग अलग कर दो। अब हम समझने लगे हैं कि हमें ये चैप्टर क्लियर हो चुका है, पहले कम हुआ था पर लेकिन आज हमने पढ़ा जैसे ही, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, क्लियर। सर जी आपने यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, तो भैया ये लो माइनस, ये भी लो माइनस, ऐसी ही तो गलती होती है एग्जाम में जब हम करते हैं क्वेश्चन, ये ऐसी ही गलती हमसे होती है। चलो बेटा dx हो जाएगा +4 आ जाओ, और यहाँ इसे भी लिख दो, माइनस के 2x है,
और माइनस के 5 है इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो ये कौन सा रूप जा रहा है? टी वाला। इसका डिफरेंशियल हो, ये तो डायरेक्ट कर दो अब, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अब तुम ये चीज़ सीख गए हो तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ कर दो डी टी प्लस 4 है, 4 को बाहर ले लो और यहाँ वही वाला रूल लगाओ। क्या लगाओ? -2 है तो इससे क्या ले लें, हमें +1 करने होते हैं और एक -1 करने होते हैं, और -5 आप पे अलग से है। और ये कैसे आया सर? हमने 2 का हाफ करा तो क्या आया? 1। क्या आया? 2 का 1। क्लियर है? तो इसका 1 प्लस करा, माइनस करा, और ये 5 है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा इधर को हो गया है। चलो भाई, दिखने में थोड़ी दिक्कत थी, ये भी जरूरी है कि सवाल चमकने भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको 5 आया, ये आपका dx हो गया। ठीक है, अब इसे आप क्या लिखेंगे? 1/2, ये आपका log t हो जाएगा, प्लस 4। यहाँ आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है x - 1 का होल स्क्वायर और माइनस के 6, और 6 को क्या लिख लो? रूट में कर लो। क्या कर लो कि 6 को स्क्वायर तो होता नहीं, रूट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 1/2 बेटा log और t की वैल्यू जो आपने रखी है उसे यहाँ रख दीजिए, माइनस के 2x माइनस के 5 और प्लस के 4। ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला हो गया? x² माइनस a² का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1/2a, a का काम कौन कर रहा है? √6 करेगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका log, जब यहाँ पे x माइनस ए होगा, क्या होगा? x² माइनस a, तो नीचे आएगा माइनस वाला पार्ट और ऊपर आएगा प्लस वाला पार्ट, और प्लस के क्या कर देंगे? c। अब इसके बाद का काम हमारा क्या है? हमारा इसके बाद का काम है इसको एडजस्ट करना। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई। नीचे आपका आएगा प्लस और ऊपर आएगा माइनस, जो गलती कर दी है x² माइनस रूट में। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आएगा ये माइनस। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार और, क्योंकि फॉर्मूला देखो x² वाले में x - 1 इसे थोड़ा ऊपर ही कर लेते। तो यहाँ पे प्लस √6 आएगा और x - 1 और माइनस के √6 आ जाएगा और प्लस के हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे कैंसिल कर सकते हो। बाकी सब आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार फिर मुझे कमेंट में लिख दो कि सर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 2 से 2 काट दो तो 2/√6 लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी अगर चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं, 3 2 जा तो एक रूट ऊपर आ जाए, नीचे भी आ सकता है, आप यहाँ भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भी सबको? तो फटाफट एक छोटा सा कमेंट्स कर दें जिससे मुझे पता चल जाए कि क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सभी के। तो 1/2 आया, log आया x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस के 2/√6 log x - 1 प्लस 6। रिपीट तो नहीं कराना, सब ठीक है? राशि, राजन, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है? क्लियर। अब आते हैं हम अंतिम पड़ाव की तरफ। चलो बेटा, अब तुम्हें ये क्वेश्चनों की पहचान हो भी गई होगी, और अब ये ऐसे दौड़ेगा तुम्हारे दिमाग में बहुत जल्दी से। कैसा? ठीक है अभिषेक, क्लियर है भाई, राजन बहुत बढ़िया। अब देखो इसका क्या डिफरेंशियल ऊपर है? नहीं है। दिमाग में रखो भाई, डिफरेंशियल है तो टी में जाएगा, नहीं है तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगाओ। अब देखो कितनी स्पीड से भगेगा ये ए, और यहाँ पे क्या करते हैं? dy/dx करते हैं बेटा, और ये हो जाएगा x² प्लस के 4x प्लस के 10 और प्लस के b। यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा प्लस के 3a आ जाएगा। डिफरेंशियल करोगे 2x प्लस 4, इसका 0 छोड़ दो, इसका b। अब आप कहोगे सर इसके दोनों तरफ के गुणांक का यानी कि कोफिशिएंट का आप क्या ले लें?
कंपेयर कर लें, तुलना कर लें, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 2a बराबर 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2। ऐसे में b की चाहिए, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3, तो हमें यहाँ पे वैल्यू रख दो a की, तो आपको यहाँ से b मिल जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस के b बराबर 3। कह दो जी b इधर आके घट गए, तो b जब घट चुके हैं तो हमारे पास माइनस के 7 आ चुके हैं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। क्या आ गई? ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर दो। चलिए जी, इसमें हमने रख दी, तो हमारे पास आया a की वैल्यू आई 5/2 और ये आया आप पे 2x प्लस के 4 और प्लस b की वैल्यू आई माइनस के 7 और -7 आई, और नीचे रख दीजिए रूट में आपके पास चल रहा है x² प्लस के 4x और प्लस के 10 इंटू dx। सर इनको अलग अलग कर लो। चलिए जी अलग अलग कर देते हैं। 2x प्लस 4 रूट में लिख देंगे x² प्लस के 4x प्लस 10, फिर इधर माइनस हो जाएंगे 7, बाहर ले लो से। इसको थोड़ा सा मैं इधर को कर देता हूँ जिससे आपको दिखने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारे पास यहाँ भी रूट में क्या चल रहा है x² प्लस के 4x प्लस के 10। तो अब ये मेथड आपके दिमाग में बहुत तेजी से घूम रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेथड आपके दिमाग में बहुत तेजी से, केवल मात्र 1 या 2 क्वेश्चन रह गए हैं और ये आपकी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर ये तो नीचे वाला डिफरेंशियल ऊपर रखा है, तो मैंने आपको क्या समझाया, सीधा सीधा क्या रखो, t की पावर 1/2 करो, नीचे भी 1/2 कर दो, -7 करो कि सर ये भी मुझे आ चुका है। इसमें क्या काम करना है, सर x का हाफ कर दो, कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ऐड करो, 4 ही सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे भी नहीं कर सकते तो एक काम करो, 10 से गुरुजी 4 ले लो और 10 को 6 लिख दो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरह से बेटा सेम आना है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको यहाँ छोड़ दो, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा 5 और रूट के बचा t -7, तो आप कहेंगे अंडर रूट आपके पास आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के रूट 6 का स्क्वायर और इंटू dx। थोड़ा सा ऊपर कर लो इसे, चलो जी चलिएगा। सर यहाँ पे इसकी रूट की वैल्यू रख दो, क्या थी इसकी रूट की वैल्यू, x² थी और प्लस के 4x थी और प्लस के 10 थी, ठीक है। माइनस के क्या थे 7, ये बन गया अंडर रूट में, तो सर इसे लॉग लगाओ और यहाँ लिख दो x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट क्या कर दो x प्लस, ये फिर इधर को भग गया, थोड़ा इधर को ले लें से, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस और रूट का होल स्क्वायर और प्लस के c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। एक बार जोरदार, लास्ट टाइम चल रहा है, फटाफट थंब कर दो भाई, सभी लोग कमेंट कर दो, कमेंट तो कर सकते हो, अरे नहीं कर दो भैया समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझा दो, क्या कह दो भैया सही नहीं पढ़ा रहे, ऐसे लिख दो कि भैया मज़ा नहीं आ रहा, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं आज। भाई जब तक कमेंट नहीं करोगे हमें क्या पता चलेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। आदर्श ओके, राजन क्लियर है बेटा, ठीक ठीक। आदर्श, बाकी लोग कहाँ भाग गए, उन्हें पेपर नहीं देने भाई, चलो भाई मत दो, हमें तो देने हैं। बच्चे जो पढ़ेगा वो लड़ेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दूर हैं बस एक्सरसाइज के, और ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी बेटा। पूरे में फिर बता रहा हूँ, कहीं भी आप ढूंढ लेना, आपको कोई नहीं कराने का। आप भी जानते हो इन क्वेश्चन कराने के लिए बहुत मादा चाहिए, ऐसे नहीं कि वैसे हवा में हो जाते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है।
चलो अब यहाँ देखो नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ दे नहीं रखा, तो सीधा सीधा नीचे वाला फॉर्मूला बना लो। सर हमने क्या काम करा, एक्स स्क्वायर 2 का हाफ होता 1, सर हमने 1 2 से ले लिया, इससे ले लिया 2 से, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा तो रिश्तेदार बराबर में ही था। चलो जी रिश्तेदार तो अच्छी बात है। सर ये हमारा बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, 1 का तो अपने हाथ में कितने बना लो। ठीक है जी, ये बन गया आपका किसका, tan इनवर्स x + 1/1, यानी 1/a में भी 1 ही आता है और प्लस के c। 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वाला भी बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हिलजाता है और आपको परेशान भी करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें भी वही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 9 का हाफ होता है पर लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट दिया x², तो उस कंडीशन में आप यहाँ कर ले 16 और -81/16, क्योंकि जब इसे आप ऐड करोगे तो फॉर्मूला बना लेगा। क्या बना लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसे देखेंगे सभी। ठीक है, तो हमारे पास हमें लेना ये वाला और ये वाला, क्योंकि 1/√, और इसे ले लेंगे पहले 81/16 को, इनमें माइनस कॉमन लेंगे तो आप पे आ जाएगा 4x² प्लस के 81/16 और ये आ जाएगा -9x और इंटू dx। ठीक है, अब क्या होगा सर आपने 16 क्यों लिया, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है, और 4 किसका होता है 2, और एक 2 इसका आता है, तो 2 और 2 4 हो जाते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ठीक है, चलिए आपके पास अब आप कहेंगे कि √, ये बन गया आपका 9 का, ये /4 का स्क्वायर हो गया, इसे अगर आप लिखेंगे तो 2x और ये हो जाएगा -9/4 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या कर देंगे dx। अब आप इसमें चाहें तो इसे क्या मान सकते हो, t मान सकते हो, क्या मानोगे, नहीं तो क्या हो गया a² - x², तो आप भी जानते हो क्या होता है sin इनवर्स 2x - 9/4 a मतलब 9/4 प्लस के c, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसे कैंसिल कर देंगे, इतना काम आप कर लोगे मुझे विश्वास है। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और एक चीज और ध्यान रखना, जब हम किसी चीज का यहाँ करते हैं तो ये कोफिशिएंट और आता है, तो ये कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है 2, तो जो हम डायरेक्ट करते हैं तो x का गुणांक जरूर नीचे रखें, क्या रखें नीचे, और इसे यहाँ भी छोड़ दो या सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी। तो आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चों को, फटाफट लास्ट एंड कर चुके आज हम, आप ये जंग जीत चुके हो 7.5 की 5 की और 4 की सॉरी, और कल मिलेंगे सेम टाइम, समय काफ़ी हो गया आज पर लेकिन क्या करें समय आगे भी कम है, तो एग्ज़ाम में देख रहे हो कि अगर हमें रिवीजन करना तो थोड़ा सा तो भगना पड़ेगा। चलिए बच्चों गुड नाइट, उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छे नंबर आए। ठीक है, सब मेहनत से पढ़ें, रिवीजन करो बार बार हर सब्जेक्ट का। ठीक है बेटा, गुड नाइट सभी को, बाय। अभिषेक ओके बेटा, थैंक यू, वेलकम। सभी को मेरा आशीर्वाद है, सब बढ़िया है बेटा। गुड नाइट बेटा।